मैं यशश गुप्ता गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर अ वेव फंक्शन। आज हम कंडीशंस पढ़ेंगे वेव फंक्शन की, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला हमारा कंडीशन है, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। इट मीन्स जो साइन की वैल्यू है वो पूरे रीजन में फाइनाइट होनी चाहिए। अब ये क्यों होता है इसे समझते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि पूरे एक रीजन है, उस रीजन में किसी पॉइंट पे जो साइन की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। अगर साइन की वैल्यू इनफाइनाइट हुई उस रीजन पे किसी पॉइंट पे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इनफाइनाइटली लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा होगी। आप वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी का तो संबंध मेरे पिछले लेक्चर में समझ ही चुके हैं, तो इसे समझाने का जरूरत नहीं है कि ये अगर साइन इनफाइनाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइटली लार्ज क्यों होगी। अब दोस्तों, क्या दिक्कत है हमें प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइटली लार्ज होने के लिए, अब हम तो ये समझते हैं। दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये हो जाएगा वायलेशन अगर प्रोबेबिलिटी हो गई लार्ज। क्यों? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी लार्ज होने का इनफाइनाइटली अनंतता तक प्रोबेबिलिटी लार्ज होने का असली मतलब ये है कि उसी पॉइंट पे मतलब वो पार्टिकल स्थित होगा। बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पोजीशन के बारे में बात ही नहीं करता, मतलब करता है, ये कहता है कि पोजीशन और क्या कहते हैं जो वेलोसिटी है वो एक साथ नहीं निकाल सकते। बट ये क्यों? फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेव फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पे वेव होंगी, पार्टिकल से एसोसिएटेड होंगी, उसे हम निकालते हैं, उसके लिए पूरा वो निकालते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। अब दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये अकॉर्डिंगली अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करें तो आपको मालूम है वेव लोकलाइज नहीं होती हैं। सही है, वेव सर्टेन एक्सटेंट तक तो होती हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वेव किसी पॉइंट पे है। सही है, वेव किसी पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते ना, लोकलाइज नहीं होती ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है, सही है, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल के पास डुअल नेचर होगा, वेव फंक्शन शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। तो कोई क्वांटम पार्टिकल है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कह सकते, थोड़ी ना थोड़ी अनिश्चितता होनी ही चाहिए। सही है, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है जिसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड है तो उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी से थोड़ी उसकी जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता होनी चाहिए। दिस इज आवर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ वेव फंक्शन। ओके, तो ये हमारी पहला जो क्या कहते हैं पहली कंडीशन है कि इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। अब अगर क्या कहते हैं इट मस्ट बी सॉरी अगर अब इट इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, तो पूरे रीजन में क्या होगी, या तो साइन क्या होगा, फाइनाइट होगा, और या तो जीरो होगा। भैया, या तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी होने की, या तो फाइनाइट होगी, कोई नंबर होगा, बट इनफाइनाइट नहीं कह सकते हम। 100% गारंटी नहीं देंगे उस पॉइंट पे वो होगा। ओके, क्लियर? तो अब हम अगले नेक्स्ट कंडीशन तक पहुंचते हैं। हमारी अगली कंडीशन कहती है इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड की बी इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड की जो वेव फंक्शन है उसकी क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा इस कंडीशन को डेप्थ में समझते हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अब कोई वही बात, किसी रीजन में एक पार्टिकल कंसीडर कीजिए। अब किसी रीजन में किसी पार्टिकल के होने की जो प्रायिकता है, किसी एक ही बिंदु पर दो प्रायिकताएं नहीं हो सकती ना। कि अभी हम कह रहे हैं कि मान लो ये इतना P1 रहेगा, P1 प्रायिकता है इसके यहाँ पे होने की, और अभी कहने लगे P2 प्रायिकता है। ऐसा नहीं चलता। प्रायिकता किसी भी रीजन में किसी जगह पे प्रायिकता, किसी पार्टिकल के होने की प्रायिकता डेफिनेट होती है, एक सिंगल वैल्यू नंबर होता है। ओके, मतलब डेफिनेट क्या वो भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। फिलहाल किसी रीजन में किसी पार्टिकल के होने की जो प्रायिकता है वो वन वैल्यू है। ओके, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन वैल्यू की होगी, ये नहीं है कि डबल होगी। इसलिए जो पार्टिकल है उस पॉइंट पे पाने के लिए, इसके लिए तो साइन की भी क्या होगी, वैल्यू वन ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टिकल किसी भी रीजन में किसी भी एक पॉइंट पे पार्टिकल के होने की दो प्रायिकताएं नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी रीजन में किसी भी पॉइंट पे साइन की भी दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो साइन शुड हैव ओनली वन वैल्यू, साइन शुड हैव ओनली वन वैल्यू। ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन के बारे में समझते हैं। तो हमारी लास्ट कंडीशन क्या कहती है,
इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस, एंड हैव अ continuous first derivative, continuous first derivative everywhere, derivative everywhere। तो अब इस कंडीशन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए, इस कंडीशन को चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन वी ऑल नो डेट जो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर, पूरे रीजन में वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब अगर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइनाइट होगा, मतलब कि किसी भी उसका क्या कहते हैं, आप लोगों ने क्या कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा होगा, कंटिन्यूस की कंडीशंस भी पढ़ता होंगी, तो आपको इतना पता होगा कि अगर हम किसी भी क्या कहते हैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और अगर उसका डबल डिफ्रेंशिएशन फाइनाइट आता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो साइन है वो क्या होगा, अगर किसी फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन फाइनाइट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। साइन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, साइन इज कंटिन्यूस एवरी। अब दोस्तों समझते हैं कि जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है उसके फाइनाइट होने से साइन की कंटिन्यूटी और डेल साइन अपॉन डेल एक्स की कंटिन्यूटी पर क्या असर पड़ता है। हाँ, दोनों कंटिन्यूस आएंगे। तो दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी पे क्या असर पड़ता है, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमें उसकी, जैसे मान लीजिए ये किसी फंक्शन का कर्व है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो वो उस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन उस पॉइंट की स्लोप हमें देता है। ओके, उस पॉइंट की हमें स्लोप दे रहा है। अब फ्रेंड अगर हम उस डिफरेंशियल, उस डेरिवेटिव का भी क्या कहते हैं डिफरेंशियल लेते हैं, तो वो हमें उस स्लोप में चेंज को बताता है। ओके, और अब अगर ये एवरीवेयर फाइनाइट है, पूरे रीजन में फाइनाइट है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है इनफाइनाइट नहीं है, इनडिफाइनेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो पूरा जो रीजन है वो पूरा कंटिन्यूस है, मतलब कि कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, वो फंक्शन कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। इस इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डेल साइन अपॉन डेल एक्स है और जो साइन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो दोस्तों ये हमारी 3 कंडीशन थी वेव फंक्शन के होने की। 3 इंपॉर्टेंट, वैसे कंडीशंस बहुत होती हैं दोस्तों क्या कहते हैं वेव फंक्शन के होने की, बट मैंने इंपॉर्टेंट ये लिखी हैं, इंपॉर्टेंट समझाई हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्या कहते हैं और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।